एक बार की बात है, एक सुंदर सी गली के कोने में एक छोटा सा घर था। उस घर के पीछे एक प्यारा सा बागीचा भी था, जिसमें हर रोज फूल खिलकर रंग बिखेर देते थे। इसी घर में रहती थी एक बेबी कैट, जिसका नाम था मिमी। मिमी बिल्कुल नरम, सफ़ेद और हल्की भूरी धारियों वाली बिल्ली थी। उसकी आंखें बड़े बड़े गोल और चमकदार थीं। मिमी की माँ का नाम था लूना, जो एक बहुत प्यारी लेकिन बहुत ही हिम्मत वाली बिल्ली थी। हर सुबह मिमी अपनी माँ के साथ गार्डन में खेलती। कभी वो पत्तों को उछालती, कभी तितलियों के पीछे भागती और कभी छोटे पेड़ पर चढ़ने की प्रैक्टिस करती। लूना हमेशा उसको देखती रहती और कहती, मिमी तुम छोटी हो, ध्यान से खेलना। मिमी हंसती और बोलती, माँ मैं स्ट्रांग हूँ। एक दिन दोपहर को जब हवा थोड़ी गर्म थी और बागीचा में शांति से धूप पड़ी थी, तब मिमी को एक छोटी सी चमकती चीज़ नजर आई। वो एक पतली सी हरा रंग की रिबन थी, जो शायद किसी बच्चे के टॉय से गिर गई थी। मिमी एक्साइटमेंट में उस रिबन के पीछे भागी। वो हंस रही थी, उछल रही थी और अपनी छोटी छोटी टांगों से दौड़ रही थी। पर जैसे जैसे वो रिबन के पीछे भागी, वो बागीचा से थोड़ी दूर एक बड़े झाड़ियों वाले हिस्से में पहुंच गई। ये झाड़ियाँ थोड़ी गहरी और थोड़ी सी अंधेरी थी। मिमी ने पहले कभी इतना आगे तक जाके नहीं खेला था, पर रिबन इतनी प्यारी थी कि उसने सोचा, थोड़ा और आगे क्या हो जाएगा। वो आगे बढ़ती गई। थोड़ी देर बाद मिमी को लगा कि वो गलत जगह आ गई है। वहां से उसके घर का बागीचा दिख नहीं रहा था। मिमी ने प्यारी सी आवाज में माँ बुलाया, लेकिन आवाज वापस गूंज कर रह गई। इतने में एक अजीब सी गरगराहट की आवाज आई। ये आवाज एक बड़े काले क्रो की थी, जो उस झाड़ी में बैठा था। क्रो ने अपने बड़े पंख फैलाए और मिमी को देखा। मिमी डर के मारे थोड़ी सी पीछे हट गई। उसने सोचा, अगर मैं भाग जाऊं तो ये चिड़िया मुझे पकड़ लेगी। इस बीच घर पे लूना मिमी की माँ को अंदाजा हो गया कि मिमी ज्यादा देर से वापस नहीं आई है। उसने गार्डन में देखा, नीम के पेड़ के पास देखा, फूलों के गुलदस्तों में देखा, पर मिमी कहीं नजर नहीं आई। लूना का दिल घबरा उठा। उसने तुरंत मिमी की स्मेल फॉलो की और उस झाड़ियों वाले एरिया तक पहुंच गई। दिल घबरा उठा। उसने तुरंत मिमी की स्मेल फॉलो की और उस झाड़ियों वाले एरिया तक पहुंच गई। झाड़ियों में मिमी एक पत्थर के पीछे छुपकर बैठी थी। क्रो उसके ऊपर चक्कर काट रहा था। मिमी की आंखों में आंसू आ गए थे। जब क्रो उस पर झुकने लगा, तभी एक जोर का हिस सुनाई दिया। वो लूना थी, मिमी की हिम्मत वाली माँ। वो इतनी तेजी से आई कि क्रो डरकर साइड में उड़ गया। लूना ने अपना बदन बड़ा सा दिखाया, अपने नाखून हल्का सा बाहर निकाले और क्रो को घूरा। क्रो ने एक तेज सी चीख मारी और आसमान में उड़कर दूर चला गया। मिमी दौड़कर अपनी माँ के पास आ गई। माँ, मुझे लगा मैं खो जाऊंगी, मिमी ने रोकर कहा। लूना ने उसको प्यार से अपने पास ले लिया। मैं यही हूँ मिमी, तुम्हारा हमेशा ख्याल रखने के लिए, लूना ने कहा। फिर लूना ने ध्यान से धीरे धीरे मिमी को लेकर झाड़ियों से बाहर निकाला। रास्ते में वो मिमी को समझाती रही, खेलना अच्छा होता है, एक्सप्लोर करना भी अच्छा होता है, पर जब तुम अकेली हो तो हमेशा हद में रहना चाहिए। जब दोनों वापस अपने गार्डन में आए तो धूप ज़्यादा नरम हो चुकी थी। मिमी ने माँ की तरफ देखा और बोला, अगली बार मैं कहीं दूर नहीं जाऊंगी, प्रॉमिस। लूना मुस्कुराई, बस सीखना इस जर्नी का हिस्सा है। उस दिन के बाद मिमी थोड़ी और समझदार हो गई। वो खेलती थी, मस्ती करती थी, पर हमेशा माँ की नज़र में रहती थी। और लूना हर दिन फ़ख्र से अपनी छोटी मिमी को देखती थी, जो अब थोड़ी सी ज़्यादा बहादुर, थोड़ी सी ज़्यादा समझदार और बहुत ज़्यादा प्यारी हो गई थी। और इस तरह मिमी और लूना की ये छोटी सी कहानी दिखाती है कि माँ चाहे छोटी हो या बड़ी, वो हमेशा अपने बच्चों को मुसीबत से बचाने के लिए शेर बन जाती है।